नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण के बाद से ही लगातार एक के बाद एक नए फरमान जारी कर रहे हैं। अब उनका एक और नया फरमान सामने आया है जिसमें अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों के चीन के सरकारी कर्मचारियों या चीनी नागरिकों के साथ रोमांस करने और सेक्स रिलेशन बनाने पर बैन लगा दिया गया है। जी हां, चौंकिए मत, ये खुद उनकी तरफ से कहा गया है। ट्रंप के प्रशासन ने इस नई अमेरिकी नीति को ऑफिशियली जारी भी कर दिया गया, ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह नया फरमान अमेरिकी डिप्लोमेट्स, उनके परिवार के सदस्यों और सिक्योरिटीज क्लियरेंस वाले गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर पर लागू होगा। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि फरमान जनवरी में ही चीन में अमेरिकी राजदूत निकोलस वर्न ने चीनी सरकार द्वारा वहां से डिपोर्ट किए जाने से ठीक पहले लागू कर दिया था, जिसकी अब ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी नीति के तौर पर पुष्टि की है। कहा कि कर्मचारियों पर यह लागू होगा। ये बैन एसोसिएट प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस नीति में उन अमेरिकी सैनिकों और सरकारी कर्मचारियों को चीनी नागरिकों से रोमांटिक या सेक्स रिलेशन रखने पर बैन लगाया गया है जो चीन में मौजूद किसी भी अमेरिकी मिशन में कार्यरत हैं। अमेरिका ने चीन की राजधानी बीजिंग में अपना दूतावास बना रखा है, जबकि वहां ग्वांगझू, शंघाई, शेनयांग, वुहान और हांगकांग में उसके महावाणिज्य दूतावास हैं। इनमें भी तैनात अमेरिकी कर्मचारी इस बैन के दायरे में आएंगे। इन कर्मचारियों के परिवारों के सदस्यों और संवेदनशील जानकारियों तक पहुंचने वाले गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर भी ये बैन लागू होगा। चीन से बाहर तैनात लोगों को छूट जो है वो मिल सकती है। रिपोर्ट में कहा गया कि ये निर्देश उन अमेरिकी सैनिकों और कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे जो चीन से बाहर तैनात हैं और चीनी नागरिकों के साथ इस प्रतिबंध के लागू होने से पहले ही किसी प्रकार की रिलेशनशिप में हैं। हालांकि इस प्रतिबंध को स्वीकार करने से इनकार करने पर संबंध समाप्त करने या अपना पद छोड़ने में से एक विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया जा सकता है। ये पॉलिसी सभी अमेरिकी सैनिकों और कर्मचारियों को इंटरनल कम्युनिकेशन में भेज दी गई है। इससे चीन और अमेरिका के बीच संबंधों में तनाव बढ़ाने के नजरिए से देखा जा रहा है, जो हालिया सालों में एक ट्रेंड, टेक्नोलॉजी और वैश्विक प्रभुत्व को लेकर आपस में टकराव की मुद्रा में कई बार रहे हैं। कोल्ड वॉर की बात हो, वो समय को भी याद दिलाता है। हम अगर नियमों को देखें तो अमेरिकी सरकार ने इस नीति के साथ रूस के साथ चली कोल्ड वॉर के युग की याद भी हमें दिला दी है। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि तब की अमेरिकी सैनिकों पर सेवायतों यानी अब रूस नियंत्रण वाले इलाकों में चीन और तैनाती के दौरान ऐसे ही प्रतिबंध लगाए जाते थे। समय वो आपको याद होगा। उस दौरान ऐसे सख्त नियम लागू करने का मकसद अमेरिकी डिप्लोमेट्स और सैनिकों को किसी भी तरह की जासूसी या हनी ट्रैप वाले जाल से बचाना होता था। हालांकि 1991 में सोवियत संघ के कई देशों में बंटने पर इस नीति में राहत दे दी गई थी, लेकिन एक बार फिर वॉशिंगटन का दोबारा इस नीति को लागू करना यह संकेत दे रहा है कि हालिया सालों में चीनी अधिकारियों पर इंटेलिजेंस बटोरने के लिए ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने के आरोपों पर अमेरिका सच जानना चाहता है। ट्रंप का ये ऑर्डर, इस ऑर्डर पर आप क्या सोचते हैं, इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल शुक्रिया।